96, 97, 98, 99.3 ये वो परसेंटाइल है जो मैं हमारे मेंटरशिप बैच में स्टूडेंट्स की आई थी जनवरी अटेम्प्ट। अप्रैल अटेम्प्ट में सिर्फ 20 दिन का टाइम रह गया। इस वीडियो के अंदर कंप्लीट रोड मैप डिस्कस करेंगे। अगर तुम इस वीडियो के अंदर मुझे कमिटमेंट देते हो कि भैया मैं डेली 14 से 15 घंटे पढ़ने को तैयार हूं, जो मैं रिसोर्सेज प्रोवाइड करूंगा, क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने को तैयार हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं आपका जेई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाएगा। तो हाय एवरीवन, दिस इज शुभम। ऑलमोस्ट 30,000 बच्चों को मैं आईआईटी जेई के लिए मेंटोर कर चुका हूं। बिना टाइम वेस्ट करे सीधा मुद्दे पे आते हैं। अप्रैल अटेम्प्ट के लिए अपने पास सिर्फ 15-20 दिन का टाइम रह गया। तो अपना टारगेट है 99 परसेंटाइल। एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप मैं देने वाला हूं। जो बच्चा सच में सीरियस है, जेई मेंस में एक अच्छी परसेंटाइल अप्रैल में लाना चाहता है, इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक बिना स्किप करे देख लो और आज से फॉलो करना स्टार्ट कर दो। सारे रिसोर्सेज मैं फ्री प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के अंदर, जो आपकी हेल्प करेंगे 200 मार्क्स तक पहुंचने में, 99 परसेंटाइल तक लाने में। ठीक है, और मेक श्योर यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारी चीजें इस चैनल के ऊपर आपके लिए प्लान्ड है। बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि ऐसी वीडियोस मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, 99 परसेंटाइल के लिए अपना टारगेट एटलीस्ट 200 मार्क्स होना चाहिए। बिकॉज कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई गई थी किसी शिफ्ट की, तो 200 मार्क्स तो लेके चले। तो अब ये 200 मार्क्स तक पहुंचना कैसे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपना स्टडी टाइम बढ़ाना पड़ेगा। अगर 11 लाख बच्चों से कंपीट करके टॉप 15,000 में आना है, एक एनआईटी की सीट पक्की करनी है, तो आपको डेली 15 से 16 घंटा मेहनत करनी पड़ेगी और एक सही डायरेक्शन में मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अपना टारगेट अप्रैल अटेम्प्ट के लिए होगा, फिजिक्स में 80 मार्क्स स्कोर करना है, केमिस्ट्री में 80 मार्क्स और मैथ्स में 40 मार्क्स, जो कि पॉसिबल है। इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक सुन लेना। ठीक है, तो मैंने क्या करा, एक प्लानर बनाया है नेक्स्ट 20 डेज का आपके लिए। हम क्या करेंगे, अगले 20 दिन इंपॉर्टेंट हाई वेटेज चैप्टर्स पे सबसे ज्यादा फोकस करेंगे, बजाय पूरे सिलेबस पे फोकस करने के। जो मैं ये चैप्टर्स बता रहा हूं, इनको अगर आप कर लेते हो, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हो और 2 से 3 बार रिवाइज कर लेते हो, आराम से 200 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, बजाय पूरे सिलेबस पे फोकस करने के। ठीक है, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? तो ये सबसे पहले प्रायोरिटी 1 चैप्टर्स आते हैं। इसके अंदर फिजिक्स में आप चैप्टर्स देख लो कौन कौन से हमें कंप्लीट करने। एक हो गया मॉडर्न फिजिक्स, जिससे 4 क्वेश्चन आते हैं। ग्रेविटेशन हो गया, मोशन इन 1D हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटेंस हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी, केटीजी थर्मोडायनेमिक्स, ईएमआई एंड अल्टरनेटिंग करंट और ऑप्टिक्स। ये 7-8 वो चैप्टर्स हैं जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स में। अगर इन चैप्टर्स को अच्छे से कर लिया, 70-75% पेपर आप आराम से कर दोगे। ठीक है भाई, ये सेम प्लानर फॉलो करके हमारे मेंटोरशिप बैच में जनवरी अटेम्प्ट में बच्चों की 97, 98, 99.3 परसेंटाइल तक आई है, 40 प्लस स्टूडेंट्स की। ये प्लानर फॉलो करके हमने उन्हें ये प्रायोरिटी 1 चैप्टर्स बहुत अच्छे लेवल पे प्रिपेयर करवाया था। इनकी 2 से 3 बार रिवीजन करवा के 100-150 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर चैप्टर के करवाए थे। लास्ट में उन्होंने टेस्ट दिया था, एनालाइज भी करी थी अपनी गलतियां। तो ये प्रायोरिटी 1 चैप्टर्स करना बहुत जरूरी है। तो आप में से बहुत से बच्चे पूछ रहे थे भैया अप्रैल अटेम्प्ट और एडवांस के लिए मेंटोरशिप बैच लाओ, तो लाइव है। इस मेंटरशिप बैच में मैं और मेरी टीम आपके साथ 24/7 आपको गाइड करेगी। डेली स्ट्रक्चर, टास्क और प्लानर दिए जाएंगे जो आपको कंप्लीट करना है, और 15 से 16 घंटे आपको हमारे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, और पहले ही बता रहा हूं, इस मेंटोरशिप बैच को सिर्फ वही बच्चे ज्वाइन करें। सिर्फ 50 स्टूडेंट्स ही हम ले रहे हैं, ताकि बच्चों के साथ हम पूरी जान लगा के मेहनत करें और बच्चा भी हमारे साथ 100% एफर्ट्स डाले। तो वही बच्चा ज्वाइन करना जो 15 से 16 घंटे डेली मेहनत करने को तैयार है। जो हम टास्क डेली असाइन करेंगे बच्चे को, वो कंप्लीट करना पड़ेगा, वरना टाइम और पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। केमिस्ट्री और मैथ्स की भी ये प्रायोरिटी 1 चैप्टर्स निकाल रखे हैं भाई। मैक्सिमम वेटेज है इन चैप्टर्स का, सिर्फ इन पे हमें फोकस करना है अच्छे से। तो केमिस्ट्री में कौन कौन से हैं? केमिकल बॉन्डिंग, जिससे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डीएफ ब्लॉक 2 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम आ जाता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, जीओसी और हाइड्रोकार्बन, 4 से 5 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। उसके बाद एल्कोहल, ईथर और एल्काइल हैलाइड, जिससे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अपना एक मोल कंसेप्ट और सॉल्यूशन, इजी टॉपिक है, आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। न्यूमेरिकल्स बेसिकली इससे आते हैं। सेम आपका मैथ्स के लिए आपको दिख रहा है, मैंने 7-8 चैप्टर निकाले हैं। अपना वेक्टर 3D ज्योमेट्री, जिससे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ्स में। उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम से 2 क्वेश्चन आते हैं। सीक्वेंस सीरीज हो गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, सेट्स, रिलेशन, फंक्शन। अपना मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट से 2 क्वेश्चन आते हैं। अपना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया, और स्ट्रेट लाइन और सर्कल। ये जो प्रायोरिटी 1 चैप्टर्स है ना, पूरे सिलेबस को छोड़ दो, सबसे पहले इन प्रायोरिटी 1 चैप्टर्स को अच्छे लेवल पे प्रिपेयर करो। अब करना कैसे, मैं आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर देता हूं। तो सबसे पहले वन शॉट लेक्चर।
वन शॉट लेक्चर 2 से 3 घंटे का देखो रिवीजन के लिए। अब इतने सारे वन शॉट लेक्चर्स है, उसके लिए मैंने एक प्लानर डिजाइन करा है। इस प्लानर में जाना, जिस भी चैप्टर का आपको वन शॉट देखना है, मैंने यूट्यूब पे सारे वन शॉट्स को एनालाइज करके बेस्ट वन शॉट ढूंढ के उनके लिंक्स डाल रखे हैं, इनसे आप वन शॉट देख सकते हो। उसके बाद दूसरी चीज है, ये मैं नोट्स और फ्री हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं। इनसे किसी भी चैप्टर को 15 से 20 मिनट्स में आप रिवाइज कर सकते हो। इस टाइम पे फालतू में नोट्स बना के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, गलती से भी ये मिस्टेक मत करना, ठीक है। तो ये नोट्स आप डाउनलोड कर लेना। उसके बाद तीसरी चीज है, ये हमारे रैंक बूस्ट जेई ऐप के ऊपर जाना। इसमें जेई में चैप्टर वाइज टेस्ट हमने डलवाए। हर चैप्टर के 50 से 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। इनको प्रैक्टिस कर लेते हो, ऑलमोस्ट सारे टाइप के क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएंगे। बाकी फालतू कोई मटेरियल बुक मॉड्यूल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। और एक मैं ये फॉर्मूला शीट दे रहा हूं, इससे रेगुलरली आपको फॉर्मूलाज को रिवाइज करना है। जैसे केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो तो फॉर्मूलाज को इनसे आप चैप्टर वाइज रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी फालतू मटेरियल टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, लास्ट टाइम पे मोटी मोटी बुक्स उठा लेते हैं और कुछ भी क्वेश्चन करे जा रहे हैं। भाई सिलेक्टेड क्वेश्चंस रैंक बूस्ट ऐप पे जाना, प्रैक्टिस कर लेना, बहुत तगड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। और इसी के अंदर हमने चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डलवाया। हर चैप्टर के टॉप 30 पीवाईक्यू, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ऐप के अंदर, ये कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के 30 क्वेश्चंस हो गए, डिटर्मिनेंट्स के, वेक्टर्स के 30 क्वेश्चंस हो गए। बस ये हमें करने हैं, ठीक है। 3 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लेना, ताकि जेई एडवांस तक आप इस टेस्ट सीरीज को यूज कर सको, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दे सको। एक ही सब्सक्रिप्शन में 700 से ज्यादा टेस्ट हैं, ठीक है। तो लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स पे। भाई ये आपका गेम चेंज कर देगी। अगर आपके जेई मेंस मॉक टेस्ट में 100 नंबर आ रहे हैं, इसको करके 150 से 200 मार्क्स तक आप पहुंच सकते हो। तो मैंने क्या करा, जेई मेंस के पिछले 5 साल के 80 से ज्यादा पेपर्स को अच्छे से एनालाइज करके हर चैप्टर के टॉप 5 से 6 टॉपिक्स निकाल दिए। इन्हीं टॉपिक से बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, सिमिलर कंसेप्ट पे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये मैं आपको बूस्टर पीडीएफ दे दूंगा, डाउनलोड कर लेना। जैसे आपको ये मॉडर्न फिजिक्स दिख रहा है। अब मॉडर्न फिजिक्स में बेसिकली 4 टॉपिक से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। एक डी ब्रोगली वेवलेंथ हो गया, अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो गया, अपना बाइंडिंग एनर्जी और मास डिफेक्ट पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐसे ही पूरे सिलेबस के हर चैप्टर के टॉप 5-6 टॉपिक्स निकाल दिए। इन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना मेरे भाई, सच बता रहा हूं। अगर 100 नंबर मॉक टेस्ट में आ रहे हैं, 150 तक पहुंच जाओगे इन टॉपिक्स पे अगर आप फोकस करते हो। तो ये पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इतना करने के बाद अब आते हैं प्रायोरिटी 2। एक बार आपके प्रायोरिटी 1 चैप्टर्स अच्छे से कंप्लीट हो गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और रिवीजन के साथ, उसके बाद प्रायोरिटी 2 चैप्टर्स पे आ जाना। इसके अंदर मैथ्स नहीं डाला, सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रायोरिटी 2 चैप्टर्स करने। मैथ्स में वो जो पहले चैप्टर्स बताए थे उनको कर लो, काम बन जाएगा। 40-50 मार्क्स आप उनसे ले आओगे, ठीक है। तो जैसे फिजिक्स में दिख रहा है, यूनिट्स डायमेंशन हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सेमीकंडक्टर हो गया, ऑसिलेशन वेव्स, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। केमिस्ट्री में ही वैसे भी 6 चैप्टर्स डाले हैं। पी ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक का सेकंड पार्ट है बेसिकली। बायोमोलिक्यूल्स बहुत इजी चैप्टर कर लेना। आईयूपीएसी नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 क्वेश्चन आ जाता है। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। आयनिक इक्विलिब्रियम और अमाइंस, ये चैप्टर्स ध्यान रहे तब करना है जब आपके प्रायोरिटी 1 अच्छे से हो जाए। इसके लिए सेम मैंने रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दिए। वन शॉट लेक्चर बेस्ट आपको प्लानर में मिल जाएंगे, लिंक बेस्ट वन शॉट लेक्चर्स के, उससे देख लेना। रिवीजन के लिए फ्री शॉर्ट नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, इनसे रिवाइज करना, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। और रैंक बूस्ट जेई टेस्ट के ऊपर, मतलब ऐप के ऊपर जाके टॉप 50-60 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, काम खत्म। प्रायोरिटी 2 चैप्टर्स भी आपके इस तरीके से हो जाएंगे। भाई सच बता रहा हूं, अगले 20 दिन जो बच्चा इस वीडियो को सीरियसली फॉलो करता है, जो मैंने रिसोर्सेज प्रोवाइड करे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पीडीएफ दी है, इन पे फोकस करते हो तो अप्रैल अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल आप आराम से ले आओगे, ठीक है। और 2 चीजें इंपॉर्टेंट डिस्कस करनी है। अगले 20 दिन हर हफ्ते आपको 2 फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट देने। मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट दो, उसको एनालाइज करो, किन टॉपिक्स में आपकी मतलब गलतियां हो रही हैं उन पे काम करो, ठीक है। मॉक टेस्ट देने से आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, डेली कोशिश करो किसी एक सब्जेक्ट के फॉर्मूलाज रिवाइज करने का। जैसे आज मॉर्निंग में आप उठे, 1 घंटा आप केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज रिवाइज कर लो। मैं फ्री फॉर्मूला शीट भी दे दूंगा। कई बार क्या होता है, हमें क्वेश्चंस आते हैं, पता है कैसे सॉल्व करना है, बट फॉर्मूलाज नहीं याद आते क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं करी होती। तो फॉर्मूलाज रिवाइज करना बहुत जरूरी। तो वीडियो एंड करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बात करनी है। भाई जो भी बच्चा मेंटरशिप ज्वाइन करना चाहता है, पहले ही बता रहा हूं, तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हमारे साथ। डेली 15-16 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी। जो आपको प्लानर और टास्क देगा मेंटोर, वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। डेली मेंटोर से बात करनी पड़ेगी।
तो वही ज्वाइन करना जो 15-16 घंटे मेहनत कर सकता है, वरना टाइम और पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें पीडीएफ हो गया, अपना प्लानर, नोट्स, फॉर्मूला शीट, बूस्टर पीडीएफ जिसमें हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो सब मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। डाउनलोड कर लेना, मेहनत करना स्टार्ट कर, और यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जल्दी से 50,000 करवा दो, रिक्वेस्ट है, यही हमें मोटिवेट करता है। ऑल द बेस्ट।